ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपको संतान के सुख में बाधा के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे जातक हैं जिनको संतान तो नसीब होती है परंतु संतान का सुख नहीं मिलता। आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत सी संतान किसी की अमेरिका में बैठी है, किसी की इंग्लैंड में बैठी है और जातक को कोई सुख नहीं मिल रहा है और जातक वृद्धाश्रम में बैठा हुआ, लेटा हुआ अपने दिन गिन रहा है, अपना समय काट रहा है। बड़े दुख का समय है। इसके साथ साथ संतान होकर भी नष्ट हो जाती है, संतान होकर भी काल के गाल में चली जाती है। इस तरह से कई स्थितियां हैं जो संतान के सुख में बाधा उत्पन्न कर। आखिर ऐसा कौन सा योग है कि संतान होती तो है परंतु संतान के होने के उपरांत भी सुख नहीं मिलता। आज हम इस पर चर्चा करें। बहुत से वृद्ध लोग, बहुत से जिनकी आयु 55 से 60, 65 और 70 के करीब है, वो लोग जरूर हमारे इस चैनल को देखें। आज के इस प्रोग्राम को उनके लिए देखना अति आवश्यक है और वो लगातार बने रहे हमारे इस चैनल पर। और अगर उन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देने जा रहे हैं कि यदि उनके जीवन में संतान है परंतु संतान से कोई सुख है कि नहीं, ये आज हम विवेचना करने जा रहे हैं। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक जातक जिसकी कुंडली मैंने देख रखी है, जिसका अनुभव मुझे है, जिसको मैंने देखा है अपने सामने, जिसके बारे में प्रेडिक्शन किया है मैं, आज उनकी कुंडली मैंने बना रखी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जातक का जन्मांग मकर लग्न का है और ये जातक एक बहुत बड़ा उच्च राजयोग का अधिकारी। जातक का शनि उच्च का है, बृहस्पति उच्च का है, केंद्र में चंद्रमा है और पंचमेश अर्थात संतान भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, संतान भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में गया हुआ और उसके साथ मंगल और सूर्य, दो पापक ग्रह उसके साथ युति कर रहा है। ऐसी दशा में यदि हम देखें कि संतान सुख लग्न कुंडली में ही नहीं नजर आ रहा, अब इनको संतान हुई कि नहीं? संतान हुई। क्यों? क्योंकि संतान होने का एक सूत्र है। क्या? साइंटिफिकली यदि देखा जाए तो विज्ञान ये कहता है कि विज्ञान के आधार पर यदि ग्रहों में जलीय तत्व नहीं है, ग्रह अगर जलीय तत्व की राशि में नहीं गए हैं तो निश्चित रूप से उनको संतान की स्थिति होती। और अगर वो अग्नि तत्व की राशि में गए हैं या पुरुष राशि में गए हैं तो निश्चित रूप से उनको संतान प्राप्त हो जाती। पर जलीय तत्व में अधिक अगर उनकी संतान भाव का स्वामी चला जाता है और लग्न का स्वामी चला जाता है तो ऐसे जातकों के संतान में इनफर्टिलिटी का योग बन जाता है, बांझपन हो जाता है, उनको संतान नहीं होती। और इधर जो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर वो ऐसी राशियों में जाए जिसमें कि अग्नि तत्व है और उनमें पुरुषत्व है, पुरुष राशियां, और स्त्री राशि भी संतान कारक होती है, ऐसा नहीं है, बस ये भाव अलग अलग है कि कौन सी स्त्री पुरुष की राशि में है, किस राशि का बच्चा होगा, ये अलग बात है। लेकिन इससे हम ये कह सकते हैं कि जलीय तत्व में संतान भाव का स्वामी यदि नहीं जा रहा है, लग्न का स्वामी नहीं जा रहा है तो आपको संतान होगी। ठीक इसी प्रकार आइए अभी जातक की कुंडली पर हम विचार करते हैं कि जातक का पंचमेश अष्टम में बैठा है, मृत्यु स्थान पर। अब कहां बैठा है? सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और लग्नेश शनि वायु तत्व
शनि में, पुरुष राशि में बैठा है। एक श्लोक है, मैंने यहां लिख रखा है, संतान भवनाधीशो लगनस धीपस तथा नर रासौ यथा पुत्र स्त्री रासौ च कन्यका। यदि लग्न का स्वामी और पंचम का स्वामी यानी संतान भाव का स्वामी दोनों नर राशि में चले जाएं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और यदि ये स्त्री राशि में जाए तो कन्या की प्राप्ति होती है। इसमें से एक अगर पुरुष में गया तो एक पुत्र, एक कन्या, और दूसरा स्त्री में गया। यहां क्या है कि इनकी राशि में अगर हम देखें इनके लग्न चार्ट में तो पंचमेश पुरुष राशि में जाता है, सिंह राशि में गया शुक्र, और लग्नेश शनि भी पुरुष राशि में गया। इस प्रकार से इनके दो पुत्र हुए। मैं जानता हूं, मैंने कुंडली देखी। इसके उपरांत भी जब इनका सप्तमांश हम देखते हैं, ये जान लीजिए कि किसी की भी कुंडली में केवल लग्न चार्ट से संतान के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए जब तक उसका षोडश वर्ग में सप्तमांश न देख लिया जाए। आइए अब इनका सप्तमांश हम देखते हैं। इनका सप्तमांश सिंह लग्न में उदय हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मकर लग्न का अष्टम भाव यहां संतान भाव के रूप में सप्तमांश में उदय हो गया, अर्थात खडाष्टक संबंध कर रहा है। यहां का अष्टम, यहां का लग्न हो रहा है। और इनका पंचमेश शुक्र यानी संतान भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में, सप्तमांश वर्ग में छठे भाव में जा रहा है, जो कि शत्रु भाव है। साथ ही इनके लग्नेश इनका अष्टम भाव में जा रहा है सप्तमांश में। जो जन्म लग्न का लग्नेश है वो सप्तमांश में अष्टम में जा रहा है, और यहां का संतान भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है। और दोनों राशियां संकेत कर रही हैं कि वो पुरुष तत्व नहीं है। अब यहां ये तो दे दिया, दो पुत्र दिया, मगर इस अगर सप्तमांश वर्ग को हम देखें तो जैसे ही शुक्र की अंतरदशा बृहस्पति में इनकी आई, पहले संतान को खो दिया। अब अगली जब इनकी शनि की दशा आई, जैसे ही शनि की दशा शुरू हुई, दूसरी संतान को खो दिया। इनको दो दो संतान होकर के भी संतान का सुख नहीं रहा है। ऐसे ही पुनः इनके जीवन में एक संतान दत्तक के रूप में आई, उसका भी सुख नहीं मिला, न मिल रहा, बहुत दुख मिल रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि लग्न कुंडली से सप्तमांश कुंडली का खडाष्टक संबंध, अर्थात मकर लग्न का अष्टम लग्न इसका लग्न, और इसका पंचमेश छठे में होना, लग्नेश अष्टम में, यह सिद्ध कर देता है कि संतान होकर भी संतान का सुख नहीं है। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में या किसी की भी जो 55 वर्ग की आयु के, वय के और 65 के लोग हैं, वो देखें कि हमारे कुंडली में यानी उनकी कुंडली में लग्न कुंडली और सप्तमांश कुंडली में आपस में कैसा संबंध है। कोई आवश्यक नहीं है कि यही योग हो, कोई भी दुर्योग भी हो सकता है, अच्छा योग भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। अगर यही यहां पर अगर 4 नंबर हो, अर्थात कर्क लग्न उदय हो जाए, मेष लग्न उदय हो जाए, मेष लग्न अर्थात इसका केंद्र या त्रिकोण या वृष लग्न हो जाए, तो निश्चित रूप से जातक को सुख मिलेगा, निश्चित सुख मिलेगा। इसके केंद्र या त्रिकोण की राशि की लग्न अगर यहां सप्तमांश में उदय हो जाएगी तो संतान सुख निश्चित है, कहीं भी संतान भाव का स्वामी गया। लेकिन अगर ये नहीं खडाष्टक कर रहा है या द्विद्वादश कर रहा है, द्विद्वादश कैसे कि मकर का और धनु का, यदि यहां धनु हो जाए, कुंभ हो जाए, तो निश्चित से द्विद्वादश भी अच्छा नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये छठे हो जाए, 8वें हो जाए, 12वें हो जाए, संतान भाव का स्वामी सप्तमांश, तो ऐसी दशा में
आपको वृद्धाश्रम में भेज देगी आपकी संतान, निश्चित जान लीजिए। इसलिए अपनी अपनी कुंडली से आश्वस्त हो जाइए, अपनी तैयारी रखिए और भगवान का भजन करिए, क्योंकि संतान सुख में बाधा और संतान सुख होना, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि आज ही ऐसा क्यों है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उसका कारण है, लग्न कुंडली से हम पूरी बात नहीं कह सकते। और आज तक जितने डिग्री पर लग्न स्पष्ट हो रही है, उससे जो संतानें हुई हैं, उन संतानों का जो चरित्र है वो सप्तमांश दिखाता है, और सप्तमांश एकदम खुलकर दिखाता है। इसलिए आज सप्तमांश की जो स्थिति हम इस कुंडली में देख रहे हैं, इसी प्रकार किसी की भी कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें, तीसरे बैठ जाए, यदि यहां भी बैठ जाए तो आपको वृद्धाश्रम में भेज देगा, ये पक्का जान। और विरोध करेगा आपसे, आपके विचारों की एक दूसरे के से विचारों में कभी भी समानता नहीं रहेगी। और इसका उपचार है, उपचार ये है कि सबसे ध्यान रखकर संतान से किए जाने वाले व्रत, जैसे प्रदोष व्रत, शंकर जी का व्रत, वो रहा जा सकता है। संकष्टी चतुर्थी, इसका व्रत करने से संतान की उन्नति और संतान का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आशा है कि हमने आपको आज अपनी चर्चा में संतान सुख में बाधा और संतान सुख होना दोनों के बारे में बताया। आप लोग इससे जरूर संतुष्ट होंगे। नमो नारायण।